चैप्टर 2 द अर्थ एंड द चेंजेस ऑन इट का सॉल्यूशन करेंगे हम आज। और सॉल्यूशन करने से पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दे दूं कि चैनल पर मैथ, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो अवेलेबल हैं। आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले है ए पार्ट है इसका, टिक द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक करना है। फर्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ह्यूमन एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है। ए पार्ट है डाइवर्स लैंड यूज, बी है क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, सी है न्यू ह्यूमन सेटलमेंट, और फोर्थ है फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन। तो जो ये फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन है यानी कि पहाड़ों का बनना, ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप बनते हैं, ठीक है। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं विच वन इज ए कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर। इनमें से कौन सा एक कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर है। सियाचिन, एंटार्क्टिका, गंगोत्री, यमुनोत्री। देखो सियाचिन, गंगोत्री और यमुनोत्री ये भी ग्लेशियर्स हैं, मगर ये इतने बड़े ग्लेशियर्स नहीं हैं, ठीक है। मगर जो ये एंटार्क्टिका है ये बहुत बड़ा ग्लेशियर है। जो बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है उसको हम कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर बोलते हैं। तो इसका आंसर आएगा बी, एंटार्क्टिका। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फॉर्म्ड बाय ए रिवर। इनमें से कौन सी फीचर रिवर के द्वारा फॉर्म होती है, बनती हैं। फर्स्ट है वी शेप्ड वैली, मिएंडर एंड डेल्टा, यू शेप्ड वैली, मिएंडर एंड डेल्टा, आई शेप्ड वैली, क्लिफ एंड डेल्टा, वी शेप्ड वैली, मिएंडर एंड सैंड ड्यून्स। तो आपने लेसन में पढ़ा होगा कि जो रिवर है वो वी शेप्ड वैली बनाती है, मिएंडर बनाती है। मिएंडर आपको पता है ना क्या होता है, ऐसे ऐसे जब ऐसे घूम घूम के नदी चलती है, ऐसे बल खा के चलती है सांप की तरह, उसको मिएंडर बोलते हैं। और क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है, वी शेप्ड वैली, मिएंडर एंड डेल्टा। फोर्थ है विच लेयर ऑफ द सोयल कंटेन ह्यूमस। जो सोयल की कौन सी जो लेयर होती है जिसमें ह्यूमस होता है। तो बेड रॉक, सब सोयल, वेदर रॉक और टॉप सोयल। जो ह्यूमस कहाँ पाया जाता है, ह्यूमस पाया जाता है टॉप सोयल में। जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, सबसे ऊपरी परत, उसमें ही ह्यूमस पाया जाता है। और ये जो ह्यूमस होता है ये फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। यानी कि जिस मिट्टी में ह्यूमस ज़्यादा होता है वहाँ पे फसलें अच्छी लगती हैं। फिफ्थ है विच सॉयल टाइप इज कैपेबल ऑफ रिटेनिंग मॉइस्चर एंड बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट। इनमें से कौन सी ऐसी सॉयल है जिसमें जो मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है, नमी को ज़्यादा देर तक रख सकती है, और बिकम स्टिकी व्हेन वेट, और जब गीली हो जाए तो वो स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। इनमें से कौन सी मिट्टी है। एल्यूवियल सोयल, ब्लैक सोयल, रेड सोयल, लैटराइट सोयल। तो ये ब्लैक सोयल का गुण है, फीचर है कि उसमें जो मॉइस्चर को रिटेन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, और जब वो गीली होती है तो वो क्या हो जाती है भाई, चिपचिपी हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ए पार्ट कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम बी पार्ट इसका, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या है, organic matter when gets decomposed in the soil and convert into dark colored material is called। जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब जैसे कि कोई पेड़ पौधा है या फिर कोई जानवर है, ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर। जब वो मर जाता है, कोई पेड़ मर जाता है या फिर कोई जानवर मर जाता है, तो वो मिट्टी में मिल जाता है, और मिट्टी में मिलकर डीकम्पोज हो जाता है, गल सड़कर वो एक डार्क कलर के, एक काले कलर के मटेरियल में चेंज हो जाता है। उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस, ठीक है, अभी मैंने बताया था। और ये ह्यूमस फसलों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फसलों को इससे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। सेकंड है भाई, डैश सॉइल इज़ फाउंड इन ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री। कौन सी ऐसी मिट्टी है जो हमारे देश में बड़ी मात्रा में पाई जाती है, मतलब हमारे मतलब इंडिया में ज़्यादा वही पाई जाती है। तो वो कौन सी है भाई, एल्यूवियल सॉइल, ठीक है।
एल्यूवियल सोइल, क्योंकि जो हमारा देश है वो नदियों का देश है, हमारे देश में बहुत सारी नदियां हैं और ये जो एल्यूवियल सोइल होती है ये नदियों के द्वारा ही लाई जाती है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी को ही एल्यूवियल सोइल बोलते हैं। डैश एंड डैश वैलीज आर फॉर्म्ड एट द यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर। और जब रिवर जब शुरुआत करती है अपनी यूथफुल स्टेज में होती है, ठीक है, पहाड़ों से जब आती है तो कौन कौन सी वो किस किस तरह की वैलीज बनाती है, तो इसका आंसर आएगा आई शेप्ड वैलीज, आई शेप्ड एंड वी शेप्ड। आपने लेसन में भी पढ़ा होगा, आई शेप्ड और वी शेप्ड वैलीज वो बनाती है। फोर्थ है ए डैश इज ए स्टीप साइडेड रॉक फेसिंग द सी, ठीक है, एक स्टीप साइडेड रॉक फेसिंग द सी क्या होती है भाई, उसको बोलते हैं हम क्लिफ। क्या बोलते हैं? क्लिफ। जो समुद्रों के किनारे आपने देखा होगा कि भाई कटा हुआ सा जो पहाड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, क्लिफ बोलते हैं, ठीक है। फिफ्थ है डैश एंड डैश, डैश रिवर एंड डैश रिवर फ्रॉम द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। ये दो नदियां हैं, ये कौन सी भाई, लार्जेस्ट डेल्टा बनाती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं। तो वो कौन कौन सी नदियां हैं? वो हैं भाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो मिलकर दुनिया का, ठीक है, सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। तो बी पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सी पार्ट देखते हैं। गिव ए सिंगल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये जो स्टेटमेंट दी हुई हैं, 5 स्टेटमेंट दी हुई हैं, इसके लिए हमने सिंगल टर्म लिखनी है कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट है माउंट्स ऑफ सैंड डिपॉजिटेड बाय विंड एक्शन इन डेजर्ट। जो डेजर्ट हैं, जो रेगिस्तान हैं, मरुस्थल हैं, उनमें जो रेत के जो ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं हवा के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं भाई सैंड, उसको बोला जाता है सैंड ड्यून्स, रेत के टीले, ठीक है। क्या बोला जाता है? सैंड ड्यून या सैंड ड्यून्स, रेत के टीले। सेकंड है द प्रोसेस इन विच ए ग्रेजुअल वेयरिंग एंड कैरिंग अवे ऑफ सॉयल पार्टिकल टेक्स प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ये क्या होता है भाई? द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें, मतलब ये ग्रेजुअल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है भाई, वेयरिंग होती है और कैरिंग ऑफ सॉयल पार्टिकल, यानी कि सॉयल पार्टिकल जो रॉक से अलग होते रहते हैं और उनको, जो सॉयल पार्टिकल को अर्थ के सरफेस पे ले, मतलब इकट्ठा कर दिया जाता है, किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं भाई इरोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं भाई? इरोजन। इरोजन के द्वारा जैसे रॉक्स होती हैं जो, उन वो छोटे छोटे पार्टिकल में टूटती रहती हैं और फिर वो मिट्टी बन जाती है उसकी, और फिर मिट्टी को वो हवा के द्वारा या किसी दूसरी चीज़ के द्वारा उड़ाकर दूसरी जगह पर लाया जाता है, ठीक है। थर्ड है द प्रोसेस ऑफ लेइंग डाउन ऑफ सेडिमेंट्स कैरिड बाय वेरियस एजेंट ऑफ ग्रेडेशन। ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है भाई, सेडिमेंट। सेडिमेंट का मतलब होता है भाई कोई भी, जैसे जैसे मिट्टी हो गया, गाद हो गया, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जब उसको एक जगह पर क्या भाई, एक जगह पर लेइंग डाउन, मतलब बिछा दिया जाता है या इकट्ठा कर दिया जाता है सेडिमेंट्स को, किसके द्वारा? एजेंट ऑफ ग्रेडेशन के द्वारा, जैसे कि पानी के द्वारा, हवा के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा, ठीक है। तो जो सेडिमेंट्स को बिछा दिया जाता है, एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं भाई डेपोजिशन, ठीक है, डिपोजिशन। जैसे नदियों के, नदी अपने साथ क्या भाई, मिट्टी बहा कर ले जाती है और किसी दूसरी जगह पे इकट्ठा कर देती है, तो उसको हम बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है। आगे है ए मास ऑफ मूविंग आइस डाउन द स्लोप। एक मास ऑफ मूविंग, मतलब कि एक आइस, जब मतलब बहुत बड़ी, जो आप कह सकते हैं मास ऑफ मूविंग आइस, जब बर्फ़ जो होती है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जब वो मूव करती है किसी स्लोप से, किसी ऊंचाई से, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भी ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। जैसे एक नदी बहती है, नदी में एक पानी बहता है, उसी तरह जो ग्लेशियर होता है उसमें आप कह सकते हैं कि बर्फ़ बहती है, बर्फ़ मूव करती है। जैसे नदी में पानी मूव करता है, ऐसे ही एक ग्लेशियर में बर्फ़ मूव करती है। फिफ्थ है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल ऑफ
रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल। जो टॉप लेयर होती है सोइल की, उसका रिमूव होने को क्या कहते हैं, उसको हटने को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम सोइल इरोजन। सोइल इरोजन, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।